श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमारे श्री राम चरणानुरागी भक्त वृंद को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आज के कथा प्रसंग को अर्थात राज्याभिषेक प्रसंग को स्वागत करता हूं। आप सभी पिछले एपिसोड में सुने थे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक प्रसंग आप सुने। तो श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने प्रथम तिलक लगाया, फिर सब मुनियों ने और ब्राह्मणों ने उनको तिलक लगाए, इनके आरती उतारी गई। इनके सब पार्षद पार्षद सुग्रीव विभीषण आदि ये सब इनके पास है। भरत शत्रुघ्न आदि और विभीषण, अंगद, हनुमत, ये समस्त छत्र, चामर, व्यजन, पंखा, धनु, असी, चर्म, शक्तिधर के श्री राम जी के पास खड़े होकर सुशोभित हो रहे। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत गहे छत्र चामर व्यजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। श्री जानकी जी के सहित सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके शरीर में बहुत से कामदेव की छवि शोभा दे रहा है। नवीन सजल काले मेघ के समान सुंदर श्रेष्ठ शरीर में पीतांबर सुशोभित है। इसे देवताओं, यह छवि देवताओं के मन को भी मोह लेता है। मुकुट, अंगद आदि विचित्र आभूषण विभिन्न अंगों में सजे हुए हैं और कमल दल के समान विशाल नेत्र है श्री रामचंद्र जी का। वक्षस्थल और भुजाएं भी विशाल है। आजानुबाहु
जो बाहु घुटने तक लंबी है, इसी दृश्य को जो दर्शन करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य धन्य है। चाहे हम ध्यान में भी ऐसा रूप को दर्शन कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं ये धन्य है। श्री सहित अर्थात जानकी जी के सहित, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहि, नव अंबुधर वर गात अमर पीत सुर मन मोहि, मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखन्ति जे, धन्य नर निरखन्ति जे। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, राम राज्याभिषेक की शोभा, समाज और वह आनंद, ये मुझसे कहा नहीं जाता, कहते नहीं बनता। शारदा शेष श्रुति वर्णन करते हैं, पर वह रस, इस शोभा का रस अर्थात प्रकृत आनंद महादेव जी ही जानते हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, वर्णत शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश, सोरस जान महेश। जब भूषुंड जी जब गौड़ जी को संबोधन करके राम कथा कह रहे थे, तो वर्तमान काल न था। यह कथा 27 कल्प के पीछे, 27 कल्प के पीछे गौड़ जी से भूषुंड जी कही थी। यहाँ बसत मोही सुनु खगई सा, बीते कल्प 7 रुबीसा। अर्थात भूषुंड जी 27 कल्प राम कथा कहे थे। ये ऐसे राम कथा के वक्ता ये कहते हैं, मैं इसके बारे में, ये शोभा के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता। शारद शेष और वेद हमसे अधिक जानते हैं, जो हमसे कहा नहीं जाता। सो उन्होंने जो कहा है, और इनसे शिवजी भी अधिक जानते हैं, जो इसका रस जानते हैं। कारण शिवजी के समान राम तत्व जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। अर्थात जो जितना अधिक राम तत्व का ज्ञाता है, वह उतना ही अधिक जानता है। अर्थात राम जी का अभिषेक का शोभा, समाज और सुख, ये अलौकिक है। अलौकिक अर्थात ये लौकिक नहीं, अप्राकृत है, इसलिए ये अद्भुत है। कारण स्नान के बाद श्री रामचंद्र जी के शोभा देखकर शिवजी बेसुध हो गए, शोभा में मग्न हो गए। इसीलिए शिव पार्वती संवाद अटक गया।
छूट गया, यह मैं जहां से छूट गया, मैं आपको यही बात कहता हूं। काकभूषण जी गौड़ जी कहते हैं, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर्णै शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश, सोरस जान महेश। सब देवता पृथक पृथक स्तुति करके अपने अपने धाम को गए, अर्थात रावण के भय से सब देवता सुमेरु की खोह में अर्थात गुहा में ये रहा करते थे रावण के डर से। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। सब मेरुगिरी गुहा में छिपे हुए थे, अब सब अपने अपने धाम को गए। देवताओं ने जो स्तुति की, ये एक दूसरे से के स्तुति से भिन्न था। ऐसा था कि देखिए, जक्षों ने जो स्तुति किया, उन्होंने कहा कि रावण की पालकी हम ढोआ करते थे, रावण की पालकी हमें जुतना पड़ता था, वह कष्ट आपने दूर कर दिया। आप श्री राम जी का जय हो। गंधर्व ने कहा कि पहले हम आपके कथाएं गाते रहते थे और रावण द्वारा आक्रांत होकर हमें उसके गुणगान करने में विवश थे, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध था, आपने हमें बचा लिया। इस प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुतगण, वसु, मुनि, गौमाता, गुह्यक, यक्ष, पक्षी, प्रजापति और अप्सराएं सभी श्री राम जी के पास आए और उनके मुताबिक पृथक पृथक स्तुति करके अपने अपने धाम को गए। ये सब दूसरे रामायण में लिखा है, और यहाँ ग्रंथ के विस्तार के भय से हमारा गोस्वामी जी चतुर शब्द व्यवहार किए कि अत्यंत चतुर में कहा कि सभी भिन्न भिन्न स्तुति करके अपने अपने धाम, प्रत्येक का स्तुति नहीं लिखा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तब भाटों के वेश में 4 वेद कहाँ आए? कौन आए? 4 वेद। जहां श्री राम जी थे, दया सागर श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञ प्रभु ने उनको अत्यंत आदर किया, यह बात किसी को पता नहीं चला, और वे गुणगान करने लगे। कौन? 4 वेद। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद सब। बंदी वेश में आए। बंदी अर्थात जो राजा के वंदना करता है, वंदना करके सुंदर स्वर में उनको जगाता है सोने से पहले, सोने के समय प्रातः काल में उनको बंदी कहा जाता है। ये राजा के गुणगान करते हैं, तो उसी के वेश में 4 वेद आए, 4 बंदी आए।
बंदी वेश वेद सब आए जसिया। प्रभु सर्वज्ञ की नाती आदर कृपा निधान। लखे न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। जो भगवान के वंदना करते हैं उन्हें बंदी कहा जाता है। चारों वेद ने मनुष्य रूप में बंदियों का वेश धारण करके अर्थात मस्तक में गपाग बांधे जामा पहनकर प्रभु के पास आकर गुणगान करते हैं। सब लोग समझे कि ये लोग बंदी लोग हैं। उनको सर्वज्ञ प्रभु ने पहचान लिया और आदर किया अर्थात उनको मानसिक भाव में स्वागत और मानसिक पूजन अर्घ्य आदि देकर उनको पूजन किया। प्रभु का यह आदर सम्मान देने का जो मर्म है, ये मर्म किसी को भी जान नहीं पड़ा। प्रभु सर्वज्ञ की नाती आदर कृपा निकेत। लखे न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। श्यावर रामचंद्र की। चारों वेद राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र जी महाराज को बंदी वेश में ऐसे स्तुति करते हैं कि कैसे स्तुति करते हैं, वेदों स्तुति करते हैं श्री रामचंद्र जी का बंदी वेश में। हे भूपति, हे भूप शिरोमणि, आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूप है। आपके दोनों रूप है, सगुण रूप और निर्गुण रूप। सगुण और निर्गुण दोनों से यह शिरोमणि उपमा रहित है, अर्थात जो सुख इस रूप से प्राप्त होता है वो अन्यत्र नहीं मिलता। रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को आपने भुजाओं के बल से मारा। मनुष्य अवतार लेकर संसार के भारा को नष्ट करके किसी प्रकार न छूटने योग्य कठिन दुख को आपने भस्म कर डाला। हे शरणागत के पालक, शरणागत को पालन करने वाले दयालु, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। शक्ति सहित आपको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा वेदों का स्तुति। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दश कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहनी। अवतार नर संसार भार विभंगी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु। संयुक्त शक्ति नमामि।
केवल राम जी का स्तुति करते नहीं, राम जी के साथ माया शक्ति श्री जानकी जी को मिलाकर स्तुति करते हैं। इसीलिए कहते हैं संयुक्त शक्ति नमामयी, अर्थात आप सगुण हैं। ये वेदों का वाक्य है, सुनिए, बड़ा सुंदर है। आप सगुण है, निर्गुण भी है, ये दोनों आपके ही रूप है। जैसे सगुण और निर्गुण, जिनमें गुण है ये है सगुण, जिनके गुण नहीं है ये गुण रहित है, ये निर्गुण। तो दोनों विरोध शब्द है, दो विरोधाभास एक ही में है। जिसमें है ये भगवान है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आसक्त है और नासक्त भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो ऐसा, तो ये दोनों का रूप ये आप ही है। जैसे जड़ को ठंडा कर देने से ये हिमोपल हो जाता है, ये बर्फ खंड हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं। और जड़ और ये बर्फ पत्थर, ये दोनों में कोई तफात नहीं, दोनों एक ही है। यहाँ आकार हो गया और वहां जड़ निराकार था। पहले जड़ का कोई आकार न था, अभी बर्फ खंड होकर इनका आकार बन गया। तो वही सगुण ने, वही निर्गुण सगुण हो गया। अतः सगुण और निर्गुण दोनों विरोधाभास आप में ही विद्यमान है। जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिमौपल अर्थात बर्फ, जल हिमौपल बिलग नहीं जैसे। आप मन और इंद्रियों से परे, मन आपके पास पहुंच नहीं सकता, किसी भी इंद्रियों आपके पास पहुंच नहीं सकता। वेद कहते हैं न तत्र चक्षु गच्छति, चक्षु उनके पास जा नहीं सकते। न वाक गच्छति, वाणी पहुंच नहीं सकती। न मनो न विंद्यो न बीजानमो, अर्थात परमात्मा में न नेत्र गमन करता है, न मन न वचन गमन करता है, पर उसी के प्रकाश में जगत प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो जगत प्रकाश है और इसका प्रकाशक है श्री राम। तस्य भाषा सर्वं इदं विभाति, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, अर्थात उसी के प्रकाश में जगत प्रकाशित होता है। ये वेद वाक्य है। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। रावण के मृत्यु नर के हाथ था, यह था ब्रह्मा जी का पर। ब्रह्मा जी से रावण ने वर मांगा था, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज
जाति दुई बारे। इसीलिए आपको नरकार रूप धारण करना पड़ा। आप नरकार रूप धारण किया, प्रभु सिंहासन पर शक्ति के साथ विराजमान है। इसलिए जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामये। वेदों स्तुति करते हैं, हे हरि आपकी कठिन दुस्तर माया है। ये त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम विशिष्ट, ये त्रिगुणात्मिका माया है। इसके बस सुर स्वर्गवासी, असुर नाग नर अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल, चर और अचर, काल कर्म और गुणों से प्रेरित होकर दिन रात भव मार्ग में चक्कर खा रहे हैं। अर्थात भव मार्ग में चक्कर खाना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन। जन्म मृत्यु जरा, ये सब भव मार्ग में कष्ट है। अर्थात यह माया सत्य रज और तम गुणमयी, लीला के लिए प्रवृत्त परम देव श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये माया निर्मित है। ये माया किसके द्वारा निर्मित है? ये रामचंद्र जी की माया। ये मम माया दुरत्यया, इनके माया है। प्रभु के द्वारा यह माया निर्मित होने पर यह परम दुस्तर है। दुस्तर अर्थात जिसको पार नहीं किया जा सकता, नितांत और इसको पार जाना अत्यंत कठोर है। इसीलिए यह विषम माया को कहा गया है। गीता में भगवान कहते हैं, यह मेरा माया दैवी हे गुणमयी, मम माया दुरत्यया। ये बड़ा दुस्तर है, इसको तर नहीं सकते कोई। और इनको कैसे उल्लंघन किया जा सकता है, इससे कैसे ये पार पा सकते हैं ना? जो मामे वो प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति, जो मुझे बसता है ये माया से ये तर जाते हैं। मामे वो जे प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति। आपके यह माया के प्रेरणा से शिव पत्नी सती जी को भी झूठ कहना पड़ा। तो ये कितना बलवत्तर माया, शिव जी के पत्नी को भी झूठ कहना पड़ा। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। यह माया भगवान के स्वरूप को छिपा देता है। इसका कार्य माया क्या करता है, इसका कार्य क्या है? ये भगवान के स्वरूप को छिपा देता है और जीवों को भोग वृत्ति में आसक्ति करता है। भोग बुद्धि उत्पन्न करता है उनके बुद्धि में। स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोक के जीव आपके माया के अधीन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, ये सब षड विकार, ये माया के परिवार के अंतर्गत है। आपके माया के बस यह जीव भवपंथ अर्थात भवपंथ में भ्रमण करता है। तो ये भवपंथ क्या है ना? 84 लाख जोनि में ये जीव भ्रमण करता है। ये जीव तो मर नहीं सकता, ये अमर है। तो ये 84 लाख जोनि में
ये भ्रमण करता है। ये जीव है भगवान के अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर के अंश है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, ऐसे जीव भी अविनाशी है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्याप, न ससर्जति मार्ग। अच्छेद्योऽयं अक्लेद्योऽयं अनाह्य अशस्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणु अचोल सनातनम्। ये सनातन आत्मा है, इसीलिए ये 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, आकर 4,84,00,000, 4,84,00,000 जीव के योनि में ये जीव भ्रमण करता है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया के प्रेरणा से ये फिरता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नरग जग हरे, भव पंथ भ्रमत दिवस निशि, काल कर्म स्वभाव काल कर्म गुण निभरे। इसका भाव है, हे नाथ, जिन जीवों को आपने करुणा करके देखा, आप जिन जीवों को करुणा करके देखा, इनको तीनों प्रकार की दुख से निर्वाह होता है। आप ये तीनों से छुटकारा पाते हैं। ये तीनों क्या है? जन्म मृत्यु जरा, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों ताप, किंवा तीनों ताप सत्व रजतम, ये त्रिगुण ताप से ये मुक्त होता है। और संसार दुख को नष्ट करने में ये कुशल है आपका करुणा। तो प्रभु का ये करुणा कैसे प्राप्त होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान के कृपा पाने के लिए मन क्रम वचन से चतुर अर्थात जुक्ति छोड़ के उनको विश्वास के साथ भजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का जो करुणा प्राप्त होता है, और भगवान के करुणा प्राप्त होने पर ये माया से छूट सकता है। तो अर्थात ये तीनों से छुटकारा पा गए, संसार दुख के नष्ट करने में कुशल हे राम, हमारी रक्षा कीजिए। ये वेदों कहते हैं हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा बात नहीं। वेद के आश्रित है हम सब लोग वेद के आश्रित है, अर्थात इनके रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये माँ में बजे प्रपद्यन्ते, माया में तांतरन्ति ते, जे नाम करी करुणा बिलोके, जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्बहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कं, रक्ष राम नमामि।
ऐसा वेदों की स्तुति हो रहा है। आज यहाँ पर विश्राम है। श्री सीतारामार्पण।